वैसे यही कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि खान साहब को अंदर बताया ये जाता है कि जी हज़ारों लोग बाहर जमा हो गए हैं और उनको जो है बाहर की जो न्यूज़ है, उनकी जो सपोर्ट सिस्टम जो है उससे रिलेटेड सही जो न्यूज़ है वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। वो इस वजह से जो है उनको लगता है कि बाहर मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में है, इसीलिए वो और ज़्यादा अपने स्टांस को लेकर। देखिए ना, बंदा बीमार हो तो उसको जाके कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी बीमारी लाइलाज हो गई है या तुम 4 साल बिस्तर पे पड़े रहोगे। उसको कितना भी शदीद तकलीफ हो, उसको कहा जाता है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बेहतर हो जाएंगे, फला हो जाएगा। तो उसको क्विकेस्ट टाइम में बताया जाता है, तो होप नहीं तोड़ते। खान साहब को एक तो पहली बात तो यह है कि उनको सारी खबर मिलती है। उनको अच्छी खबरें देने वाले भी होंगे, फेक खबरें देने वाले भी होंगे, लेकिन उनके ये जेल में बैठा बंदा भी जराए सारे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं और उनको लोग भी अपने मिलते रहते हैं। वो उनको अच्छी खबर भी देते हैं, सारी दुरुस्त खबर भी देते हैं। सो ये नहीं है कि खान साहब को, हाँ मैंने कहा ना कि उनको ये बहरहाल जोम है कि लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने उनको बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है, ये बात तो दुरुस्त है जी। और मुझे उनकी सियासी पॉलिसियों से इख्तलाफ है ना, अदरवाइज उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो कैसे थी, वो एक स्टोरी टेलिंग के जरिए उन्होंने लोगों को ट्रांस कर लिया था, फलां कर लिया था, जो मर्जी मैं उसके ऊपर तनकीद करता रहूं, बट दैट वाज बिल्कुल। कैसा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले भी जो है इसके ऊपर बात की थी, एक न्यूज़ शो में ही आप बैठे हुए थे और आप कह रहे थे कि वो पीटीआई वाले ये कह रहे थे कि इनको शौकत खानम से उनको जो डॉक्टर्स चाहिए वो उनको दे दें, और आपने इस पे जो है पॉइंट उठाया कि शौकत खानम किस चीज़ का जो है हॉस्पिटल है, तो वो है तो कैंसर हॉस्पिटल। पॉइंट मेरा ये है कि वो चाह रही हैं, वो बेशक किसी स्पेशलिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को ना कहें, वो अगर किसी डेंटिस्ट का भी कहते हैं तो उनको दे दिया जाए, इसमें क्या है? देखिए, जब आप आर्गू कर रहे होते हैं तब उस आर्गूमेंट के अंदर उसका जवाब हो रहा होता है। फिर मैंने कहा ना, ये मेरा कोई मौकफ ये नहीं था, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं कर रहा। जी जी। एक सवाल हुआ, उस सवाल के जवाब में उनके मौकफ, उनकी तरफ से ये कहा गया और बड़े जोर से कहा गया कि बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा ये हुआ, बड़ा ये हुआ। जी जी। 5 डॉक्टर्स जिसमें शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल के भी जो स्पेशलिस्ट थे वो मौजूद थे, जो कि सरकारी अस्पताल नहीं है, और सरकारी डॉक्टर्स भी थे, और सरकार के सारे लोग खराब तो नहीं है। तो मैंने उसमें आर्गूमेंट ये किया कि जो डॉक्टर गए थे पहले उनका क्रेडिबिलिटी चेक करा ले, वो कैसे लोग थे, वो अच्छे स्पेशलिस्ट थे कि नहीं, वो इन अमराज के माहिर थे कि नहीं जिनके चेकअप के लिए गए थे जी। और फिर उसके बाद आपको उनकी नीयत पे शक हो सकता है, वो गवर्नमेंट की बोली बोल रहे होंगे। तो मैंने कहा कि अगर खान साहब जिस बंदे के लिए पीटीआई कह रही है या इनके लोग कह रहे हैं, वो तो कैंसर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उनको क्या पता आई का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैंने फिर आप वाली बात, जब ये सवाल हुआ तो मैंने कहा जी अच्छा, फर्ज करें उन 5 डॉक्टर साहिबान के साथ इनके भी एक डॉक्टर चले जाते, फर्ज करें जी। अब आप ये कह रहे हैं ना, मैं उन पे शक है, उन 5 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे शक है, ये सवाल था जी। मैंने कहा जी, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम इनके डॉक्टर को इसलिए अलाउ नहीं कर रहे कि इनके डॉक्टर साहब अगर जाएं, ये 5 डॉक्टर जो मर्जी आके रिपोर्ट दें जी, वो डॉक्टर साहब आगे मीडिया में जो बात कहेंगे, मीडिया उसकी बात को लेके उड़ा देगा जी। उसको, पूरी पीटीआई उड़ाएगी, उसको सोशल मीडिया उड़ाएगा, और गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के भेजे हुए एक्सपर्ट्स का व्यू कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कैर साहब, ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन डेवलप कर सकता है जी। सो आपको इस एंगल से भी देखने की जरूरत है। तो मैंने ये कहा, बिल्कुल कैर साहब, पॉइंट ये है कि अगर तो वो, मेरे नजदीक अगर तो वो ये कह रहे हैं तो वैलिड भी है, क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि इवन के फैसल वाडा साहब, उन्होंने कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट थी वो हमने घर बैठ के बनाई, और अगर तो इस तरह की सिचुएशन रही हुई है, ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा हुआ है, तो फिर ये शक करना, इसमें कोई मतलब शक तो बल्कि उनको होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, फैसल वाडा साहब तो बादशाह आदमी है, उनके किसी सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा। वो तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, वो पहुंची हुई खबरें लाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक तल्ख माजी है, गलत बयानी का भी एक माजी है। लेकिन यार वो 5 डॉक्टर्स थे जी। उन 5 डॉक्टर्स ने जाके देखा, उन 5 डॉक्टर्स को वापस आके, जब जिस तरह नकवी साहब ने बाकायदा उसकी वजाहत की है कि इनकी टीम के जो लीडर ऑफ द हाउस यानी अपोजिशन है इन सेनेट एंड नेशनल असम्बली, उनको बुलाया गया, बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया, महमूद खान साहब शायद वहाँ अवेलेबल नहीं थे इसलिए नहीं पहुँच सके, जी। इनके डॉक्टर्स को बुलाया गया, वो नहीं पहुँचे, उनको फ़ोन पे
पौन घंटा 40-45 मिनट जो डॉक्टर्स की टीम गई थी और जो खान साहब के अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा, वो मुख्तलिफ सवाल जवाब टेस्ट। फिर उनसे पूछा गया कि आप और कोई चीज़ तजवीज़ कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये जो टेस्ट हमने कराए हैं इसकी ये रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप, तो उन्होंने कहा नहीं, जो टेस्ट हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है एंड वी आर सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। इसी तरह उनके वकील ने कहा, इसी तरह राजा नासिर साहब ने कहा, इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जो पीटीआई के सरबराह हैं जी। सो उनकी बात का कोई वजन नहीं है। आज ही अफरीदी साहब ने जो है बयान दिया है कि वो फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं अब, और ये सियासी बयान है, ये जो फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं जी कि खान साहब जो है वो एक कमांडर जिसे सेलेक्ट करेंगे और फिर वो फोर्स बनाएगा, और ये सियासी बयान है, सपोर्टर्स को ठंडा गर्म रखने की कोई देखिए जो फोर्सेस होती है ना जी, ये तो आप स्टेट से लड़ने के लिए बनाते हैं। जब बरसगीर में स्ट्रगल हो रही थी आज़ादी की तो कांग्रेस की भी फोर्स थी, मुस्लिम लीग की भी फोर्स थी, बाकी जमातों की भी, जमीयतुल उलमा हिंद की भी थी, तो अपनी अपनी फोर्सेस बनाई हुई थी जी। वो नौजवानों की टीमें बनाई जाती हैं। अब वो ये फोर्स क्या करना चाहते हैं, किस तरह की फोर्स बनाना उन चाहते सबका हैं, कॉज एक था, फ्रीडम। और ये क्या करना चाहते हैं, अगर तो ये फोर्स बना के वो हंगामा बपा करना चाहते हैं जो वो अपने पॉलिटिकल लोगों को ले जाके नहीं कर सके। अफरीदी साहब ने जो कहा है कि मैं फोर्स बना रहा हूं जी, अब मैं जो अगर उसको समझता हूं या इस मामले को अगर खोलता हूं तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले गंडापुर साहब ने और उनके दौरे हुकूमत में जो 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद पे अटैक हुआ या चढ़ाई की गई, उसमें जो चीज़ वो चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो डेडलॉक क्रिएट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गंडापुर साहब को हटाया गया और अफरीदी साहब को ये चार्ज दिया गया और टास्क दिया गया कि नंबर 1 आपने ऑपरेशन रुकाना है, नंबर 2 ये उस दिन के अखबारात निकालिए जो उनको टास्क दिए, और नंबर 2 कि आपने गवर्नमेंट के साथ तसादम करना है, लड़ाई करनी है, वो माहौल क्रिएट करना है, वो एहतजाज करना है, वो पूरा मुल्क जैम करना है ताकि खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा कराई जा सके। ये उनका टास्क है। सो अफरीदी साहब जो कह रहे हैं वो माजी के जो एहतजाज थे वो भी पुरतशद्दद ही, लेकिन अगर हम उसको फिर भी पॉलिटिकल एहतजाज ही कह लें तो इसका मतलब है कि वो उस रंग में, वो पुरतशद्दद रंग को भी काफ़ी नहीं समझते, और अब वो समझते हैं कि एक फोर्स बने जो रियासत के इदारों के साथ लड़े। तो मैं, हो सकता है मेरी गलती हो इंटरप्रिटेशन में, मैं ना समझ पा रहा हूं, लेकिन फोर्स से मुराद मेरी, मुझे जो समझ आती है अपोजिंग यही हो सकता है। नहीं, अपोजिंग फोर्स तो फिर पूरी पीटीआई है। अपोजिंग फोर्स तो बहुत सारा मीडिया का वो सेक्शन है जो खान साहब की सपोर्ट में है, तो फोर्स तो यह है। अब वो एक चीफ मिनिस्टर एक फोर्स का जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक फोर्स बनाऊंगा जिसको कमांडर खान साहब जिसको मुकर्रर करेंगे, और वो फोर्स जो है वो क्या करेगी, वो फोर्स खान साहब को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद करेगी। तो पॉलिटिकल जद्दोजहद तो जमात कर रही है जी। अब इससे बढ़ के जमात ने आके मार भी खाई है, जमात के लोग जेलों में भी गए हैं, जमात ने, बहरहाल जिसमें कोई शक नहीं है कि वो रियासत की तरफ से भी बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा हुआ, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने बहरहाल मुश्किल तरीन वक्त में भी अपने एहतजाज किए। ठीक है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, उन्होंने एहतजाज किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं समझते। वो जो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लोग, एमपीएज, एमएनएज, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा कुछ कर सके या उनकी सूबाई हुकूमत, वो काफ़ी नहीं था जी। इसका मतलब उससे बियॉन्ड जाने की कोई ज़रूरत है, और उससे बियॉन्ड तशद्दुद ही हो सकता है ना, फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं हो सकती। जी गाय साहब, जैसे ही आप तशद्दुद की बात करें, हंगामे की आपने बात की, लड़ाई की आपने बात की, इससे क्या हम ये जो है प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर राज के जो इम्कान आते हैं वो बढ़ जाएंगे? केपीके में गवर्नर भी जो है आपकी जमात के हैं। देखिए, उन्होंने एक बात की है, ये डिपेंड करता है, गवर्नर राज ना जी एक कानून है, आइन के अंदर है, ये कायनी तरीका है। अगर एक ख़ास सिचुएशन इवॉल्व हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए अगर मामूल के कानून, मामूल के तरीक़ाकार से वो नहीं निपटा जा सकता, तो आइन के अंदर ये दर्ज है क्या तरीका होगा, कौन सी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या हो सकता है। उसमें से एक गवर्नर राज भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आई, मैं ये नहीं कह रहा कि लग रहा है लगेगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो गवर्नर राज का लग जाना जो है
ये तो फिर आइन उसका रास्ता देता है ना, डेडलॉक तो नहीं आइन छोड़ देता, तो ये फिर एक आइनी रास्ता है, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। बट इट इज पॉसिबल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉसिबल क्या हुआ? गालिब साहब, जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो पीएम बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, बात भी करते हैं। इसके लिए पंजाब की सीट्स चाहिए होंगी। सवाल ये कि सीट्स जो हैं वो सीटें किसकी तोड़ी जाएंगी, पीटीआई की या पीएमएलएन की? किसी की नहीं तोड़नी, हमने लोगों से वोट लेना है, हमने सीटें जीतनी है। और बिलावल साहब को सिर्फ जरदारी साहब नहीं, इस मुल्क की यूथ चाहती है, हम सारे पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं, इस मुल्क के जमहूरियत पसंद चाहते हैं। बिलावल साहब ने अपनी एबिलिटी साबित की है, दुनिया पे साबित की है, और इंशाल्लाह वो आप उनकी एबिलिटीज़ को देखेंगे। तो हम सबकी ख्वाहिश है जब भी आएंगे किसी के तोड़ के नहीं आएंगे, किसी के बंदे उनकी वफादारियां तब्दील करा के नहीं आएंगे, बल्कि बिलावल साहब साजिशों के नतीजे में नहीं, अवाम से वोट लेके इंशाल्लाह ताला आएंगे। गालिब साहब, जैसे मरियम बीबी हैं, उनको पहले जो है वो सीएम बनी, तो क्या बिलावल साहब को भी पहले जो है वो वाला एक्सपोजर दिलवाना चाहिए था? बिलावल और अब साहब वो एक पॉपुलर लीडर, एज अ पॉपुलर लीडर इमर्ज कर रही हैं मरियम बिलावल साहब अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो पहले भी थे, फिर वो वज़ीर ख़ारजा बने, वो 16-17 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे, बहुत एक्सपीरियंस होता है वज़ीर ख़ारजा, फेडरल गवर्नमेंट का अहम रोल होता है। और फिर उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। एक पार्टी के हेड के तौर पे पार्टी रन करना एक और सूरत हाल होती है। मरियम बीबी को एक्सपीरियंस दिलाया गया, बड़ा अच्छा किया गया। जब ये पिछला इलेक्शन हुआ था तो हमारी जमात के अंदर ये मुबाहिसा था, ये बहस हुई कि बिलावल साहब को प्रोविंशियल असम्बली में आ जाना चाहिए और ख़ुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जी। लेकिन इस पर मेजॉरिटी ने हमारी ने ये कहा कि नहीं, पार्टी हेड को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, फिर वो एक सूबे के अंदर रह जाएंगे, पार्टी हेड पूरे मुल्क का होता है, तो पूरे मुल्क के लिए कोशिश करता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल जमात है, इसके हेड को वही काम करना चाहिए जिसको सूट करता है। तो इसलिए लेकिन वो जो आप कह रहे हैं तजर्बा, वो तजर्बा उनको बतौर वज़ीर ख़ारजा काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बीबी शहीद बगैर किसी तजर्बे के आई थी और पाकिस्तान की बेहतरीन वज़ीर आज़म थी। गालिब साहब, एनालिस्ट का कहना है कि खान साहब का जो खौफ है, उनका जो डर है, उसकी वजह से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो एक हुई। अब अगर ये थ्रेट या खौफ किसी भी तरह न्यूट्रल हो जाता है तो वही क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। कि हमारे ना एक तो सियासत के अंदर हमारी तलखी बड़ी है, हमारे यहाँ बर्दाश्त थोड़ी है। यहाँ तो अब यूरोप में जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ टकरा जाती हैं और वो नीचे उतरते हैं, पुलिस आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आती तो फिर वापस में देख के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस वहीं बैठे इंश्योरेंस का क्लेम बना के तस्वीरें खींच के दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ ये होता है कि गाड़ी लग जाती है, कसूर किसी का है या नहीं, उतरते हुए हम तेरी ऐसी तैसी और गरेबान पकड़ के ठोडे डंडे चल जाते हैं। ये मिजाज है। कभी लड़ाई हुई है किस तरह से? यकीनन मैं भी इंसान हूँ जी, कभी न कभी तो मेरी ज़्यादातर लड़ाई वैसे गलतियों के ख़िलाफ़ हुई है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ मिजाज है ना सियासत के अंदर भी तलखी का, ये है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनकी जमात मौजूद है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के साथ अब डैगर ड्रॉन नहीं होनी चाहिए, या किसी भी जमात के साथ नहीं होना, क्योंकि हमें टॉलरेंस आनी चाहिए, हमें सबक सीखना चाहिए, हमने माजी से सीखा है। इसीलिए हम इमरान खान साहब को जब वो हुकूमत में आए थे उस वक्त भी कह रहे थे कि ठीक है भाई, हमारे खिलाफ केसेस हैं, हम निपटेंगे, लेकिन आओ बैठ के कोई मुल्क को आगे चलाने का कोई रास्ता तय करें, जो बीबी शहीद का सबक था, सारी जमातों को इकट्ठा करके वे फॉरवर्ड बनाओ। जब खान साहब की हुकूमत चली गई फिर हमने कहा, जब वो जेल में गए फिर कहा, लेकिन अब एक तरफ से खान साहब को स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका यही रास्ता निकलेगा। और हमारा और मुस्लिम लीग का कल इलेक्शन हुआ, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे।